हाय एवरीवन। सो आज हम एक गेट रेडी विद मी बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं अभी। नवरात्रे, दुर्गा पूजा, देन फिर दिवाली आएगी। बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा गेट रेडी विद मी बनाते हैं क्योंकि हम हमेशा तैयार होकर जाना चाहते हैं कहीं भी जाएं। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। चलिए पहले अपने बालों को थोड़ा पीछे करते हैं ताकि ये मेकअप में ना आए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। तो अगर आपको जानना है कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है तो मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट की थी। तो आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं, मैं उसे लिंक कर दूंगी नीचे। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे स्किन केयर के बाद एक सिलिकॉन प्राइमर से। ये शुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। इसको हम हल्का लेंगे बिकॉज मेरे पोर्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल हम लोग नाक पर, नाक के साइड्स पर एंड इधर लगाएंगे। और फिर सबको चाहिए होता है कि उनका बेस बहुत ग्लोई हो, एक विद इन लुक आए कि बहुत चमक रहा हो। तो उसके लिए आप एक ल्यूमी क्रीम ले सकते हैं। ये है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम। इससे क्या होगा कि आपके बेस में बहुत एक सुंदर सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये आपके स्किन को ऐसे लगेगा कि विद इन से दे रही है ग्लो। तो वैसे तो बेस्ट होता है कि आप एक मीडियम, लो टू मीडियम कवरेज के नीचे लगाएं तो बहुत अच्छे से पता चलता है। तो आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ भी इसे लगा सकते हैं, जो कि मुझे पसंद है। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत पसंद है, मुझे बहुत यूज़ करना पसंद है। तो अब हम चलते हैं बेस की तरफ। तो पहले हम लेंगे एक ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि थोड़ी डार्कनेस है अंडर आईज एंड मुंह के तरफ। तो हम थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे इन जगहों पर, ताकि वो डार्कनेस हम हाइड कर सकें। ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद उसे इतना मत ब्लेंड करिए कि एकदम मिट जाए, हल्का हल्का ब्लेंड करिए ताकि वो आपके कंसीलर लगाने से पहले वो रहे। एकदम पूरी तरह से नहीं ब्लेंड होना चाहिए कि वो आपकी स्किन में घुल जाए, मिट जाए। वंस आप एक बार लगा लें, उसके बाद आप अपनी शेड का कोई कंसीलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मेबलिन का इरेजर कंसीलर ले रही हूँ। ये मेरी एग्जैक्ट शेड का है। आप एक शेड डार्क भी ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ उसे लगाकर देन आप उसे ब्लेंड करिए। क्योंकि कंसीलर लगाया और वो आपके अंडर आईज में क्रीजेस ना लाए और आपके अंडर आईज के नीचे लाइंस ना बने, तो हम क्या करेंगे, हम एक पाउडर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी पाउडर। येलो बनाना पाउडर है ये। बेसिकली ये क्या करेगा, जैसे मेरी शेड के जो लोग हैं उससे क्या करेगा, ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई कवरेज नहीं देता है, जस्ट आपके स्किन के ऊपर होता है और कवरेज ना देके सिर्फ वो क्रीजेस ना आने के लिए ये हेल्प करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 409N बिस्कॉटी। अगर आप NC42 हैं मैक में तो आप इस शेड की तरफ जा सकते हैं। दिस विल बी अ गुड शेड फॉर यू। एंड मैं इसका ज़्यादा नहीं, मैं बस एक ऐसे मेकअप ट्रे है, मैं इस पर एक पंप लूँगी इसका। ये मेरे लिए बहुत होगा और अगर लगेगा तो मैं एक और ले लूँगी। और ये लेकर
आप, क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड ये मैट फाउंडेशन है, तो इसको आपको जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा। वंस आप एक बार लगा लें तो मेक श्योर कि आप इसे लगा कर छोड़ ना दें। तो मैं एक नॉर्मल ब्रश से इसे ले लूँगी और अपने पूरे फेस पर जैसे स्ट्राइप हो, जैसे भी आपको डॉट्स लगाने हो हाथ से आप डॉट्स लगा सकते हैं। और फिर मैं इसे ब्लेंड करूँगी। तो आप इसको अपने नेक तक ले जाइए। यूँ एक ब्रश से बहुत अच्छा लगता है, ये है पैक का 252 ब्रश। दिस अ वेरी गुड फ्लैट ब्रश फॉर फाउंडेशन। सो आप ये लेकर, आपको थोड़ा जल्दी वर्क करना पड़ेगा इस फाउंडेशन के साथ, अदरवाइज ये फाउंडेशन वरना आपके नहीं ब्लेंड नहीं होता। और आपको ज़्यादा स्मूथ फिनिश चाहिए तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लें और इसे ऐड करें पूरे फेस में, ताकि अगर कोई स्ट्राइक्स दिखे, क्योंकि हमने ब्रश यूज़ करा है, तो वो स्ट्राइक्स दिखे ना एंड एक स्मूथ ब्लेंडिंग हो। तो अभी देखिए मेरी स्किन एकदम फाउंडेशन में हो गई है एंड इट्स लुकिंग गुड। तो मैं नॉर्मली पाउडर नहीं करती हूँ अपना फेस, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं ऑयली है तो आप इस तरीके के फाउंडेशन के बाद, एक हाई कवरेज फाउंडेशन, आप एक पाउडर अंडर आईज सेट कर सकते हैं एंड देन पूरा फेस सेट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं वो नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने कंसीलर की तरफ। तो क्योंकि हमने कंसीलर लगा लिया था, अपने मार्क्स छुपा लिए थे, तो उसके बाद अब हम अंडर आइज अपनी ब्राइट करेंगे ताकि वो अच्छे से दिखे। तो हम क्या करेंगे, एक डॉट इधर, एक इधर, लेकर हम एक कंसीलर ब्रश लेंगे और उस कंसीलर ब्रश से ब्लेंड करेंगे। तो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कौन सा कंसीलर है। तो ये है टाट का अल्ट्रा क्रीमी कंसीलर, वेरी गुड कंसीलर, बहुत अच्छी कवरेज देता है आप, और आपके अंडर आइज बहुत अच्छे से हाइड करता है, ब्राइट करता है। देखिए ये हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब हम, क्योंकि ये कंसीलर लगाया है तो हमें अंडर आई सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो क्रीज हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। तो फिर से मैं वही पाउडर लूँगी क्योंकि ये कोई कवरेज नहीं देगा, बनाना पाउडर। हम बढ़ते हैं आँखों की तरफ, आईज। तो मैं एक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और ये है एट्यूड हाउस की ड्राइंग आईब्रो। सो एक तरफ इसकी स्पूली है और दूसरी तरफ पेंसिल। तो पहले मैं ब्रश कर लूँगी अपनी आईब्रोज एंड फिर फिल करूँगी। दिस इज़ हाउ आई डू इट। और मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना एंड मुझे सूट भी करता है। तो अगर आपका कोई सजेशन हो कि मैं और क्या करके इम्प्रूव कर सकती हूँ या क्या मुझे नहीं करना चाहिए, स्टेप्स चेंज करने चाहिए, तो प्लीज़ हम मुझे बताना। और अब हम आई शैडो की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले हमें अपना बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेस क्रिएट करने के लिए अगर आपको
ऐसा है कि आपको बहुत डार्क कलर्स और एकदम पॉपिंग आपके आई शेडोज़ पॉप करें, तो आप एक ब्राइटनिंग कंसीलर जो आपने लिया था आप वो लेकर उसे ब्लेंड कर सकते हैं एंड उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो मैं वही करूँगी। ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। उसे सेट कर लेंगे ताकि हम अपना आई शेडो ईज़िली ग्लाइड कर सकें क्योंकि क्रीम है। शेडो लिया था शी ग्लैम से, शी ग्लैम का शीन से। मैं वो भी नीचे मैंने एक हॉल प्रिपेयर किया था, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी लिंक, आप देख सकते हैं। सो ये है वो आई शेडो पैलेट वियना करके। तो आज हम ये यूज़ करते हैं, देखते हैं ये कैसा होता है। तो हम कोई भी एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे। तो आप मेरी आंखें देख रहे हो राइट, इतना स्पेस है नहीं बिकॉज मेरी हुडेड आइज़ है, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं करती, पर लेट्स सी क्या क्या करा जा सकता है। तो मैं ये सिटी ऑफ ड्रीम्स ले रही हूँ। बहुत पाउडरी है ये, और मैं इसे क्रीज पर लगाऊंगी। ये मॉव शेड है। फिर मैं एक और डार्क शेड लूँगी इसका, उसे क्रीज के जस्ट ऊपर करूँगी और ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। और सिटी ऑफ ड्रीम वाले शेड को फिर से लेकर मैं नीचे लगाऊंगी। ऊपर लगाकर हमने उसे डेफिनेशन दी डार्क शेड को। वैसे तो स्पेस नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर सकूं अपने आईज पर, बट ये जितना कर पाती हूँ। फिर ये शेड है आइस रिंक, एकदम शिमरी शेड है ये। मैं आपको स्वॉच करके भी दिखाती हूँ। एकदम ऐसे लगाएंगे, हाथ से लगाना प्रेफर करूँगी क्योंकि शिमरी शेड हाथ से बहुत अच्छे से लगता है। बहुत अच्छा शेड एकदम, आपको होता है पूरी लिड आपकी ब्राइट और स्पार्कल हो और पता भी नहीं चलता कि आपने बहुत कुछ लगा रखा है। तो ये शेड वैसा ही है। ये कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इस पे हल्का सा लाइनर, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लाइनर लगा सकते हैं या फिर नीचे काजल से फिनिश कर सकते हैं, पर मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, आज स्किप करूंगी। लेट्स सी कि कैसा लगता है। तो मैं काजल लगा रही हूँ। ये काजल है लैक्मे का आइकॉनिक, ये तो आप सबको पता ही होगा। आई शेडो जो हमने डार्क शेड लिया था हम उसे लेंगे एक फ्लैट ब्रश पर,
और लोअर लैश लाइन पे लगेंगे। सी सुंदर लग रही है आंखें मुझे तो, एटलीस्ट आपको कैसी लगी बताना। और फिर हम एक मस्कारा लेंगे एंड वी फिनिश ऑफ द आईज मस्कारे के साथ। सो हमारी आईज हो चुकी है, अब हम ब्लश की तरफ चलते हैं। तो मैं ब्लश लगाने वाली हूँ, रेयर ब्यूटी का ब्लश है ये, इन द शेड बिलीव। आई लव दिस शेड एंड रेयर ब्यूटी के ब्लशेस टू। तो ज़्यादा नहीं लेना है बिकॉज ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है। 2 डॉट्स, 3 में भी इफ यू लाइक। ज़्यादा ब्लश कुछ लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। तो आप कोई ब्रश ले लें क्योंकि ये लिक्विड वो है तो अच्छा, मतलब अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा ब्रश से। एंड अगर आप चाहें आप एक ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो जाता ही है ब्यूटी ब्लेंडर में, तो आपको ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब वो दिखेगा कंपैरेटिवली ब्रश के। अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो वो पिगमेंटेड होता है, राइट। वो पिगमेंटेड ही उतने में ही पिगमेंट शो कर लेगा क्योंकि वो उसका अब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है। ये है हूला बेनिफिट का कॉन्टोर इन द शेड कैरमल। डस्ट ऑफ द एक्सेस। बेसिकली आपको इन हॉलोज में करना है। अच्छी है हमारा कुछ है हाइलाइटर। हाइलाइटर किस लड़की को नहीं पसंद। सो ये बेका का हाइलाइटर है। आई थिंक दे हैव स्टॉप्ड दिस हाइलाइटर, शैम्पेन पॉप। इसको अपने हाई पॉइंट्स पर हम लगाएंगे। और हाथ से ब्रश से जैसे आपको लगे थोड़ा आईब्रोज के नीचे। ये सेटिंग स्प्रे, ये है मैक का फिक्स एंड प्राइम फिक्स प्लस। आईज को छोड़कर हर जगह इस सेटिंग स्प्रे को डालेंगे। तो इसे सूखने दीजिए, और या फिर आप एक अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं और उसे डैब डैब कर सकते हैं। कोई भी आप मेकअप फिक्सर ले, क्योंकि हमने लैवेंडर और मॉविश और लैवेंडरिश आई रखी है तो आई विल गो विद द न्यूड। सो मेरा ये फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। आई डोंट नो इसमें नंबर तो नहीं है, बट स्विस ब्यूटी का ब्राउन लिप लाइनर है। एंड आई पेयर दिस विद वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट इन द शेड गिव मी मोका। तो पहले हम अपने लिप्स फिर हम इसे तो वी आर ऑलमोस्ट डन। और मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है तो मैं वही अपना बेका वाला वो लूँगी एंड उसे लेकर हल्का सा इनर कॉर्नर्स पे
please like, share, subscribe to my channel, and thanks for watching. Bye.